नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मरवे प्लांट के बारे में बताऊंगी। इसको मरवा तुलसी भी बोलते हैं और इसको सब्जा प्लांट भी बोलते हैं। हमारे इधर इसको मरवा प्लांट के नाम से ही बोलते हैं। और ये जो प्लांट है ना, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। छोटे बच्चों के अगर पेट में दर्द हो ना, तो ये जो पत्ते होते हैं उन पत्तों का रस या इनको एक पत्ता रोज़ बच्चों को खिला दे तो पेट दर्द बिल्कुल नहीं रहेगा। बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसमें हम इसको बच्चों को ज़रूर दें। और ये एक ऐसी देसी दवाई है ना, जो जिनके घर में बड़े हैं, दादी नानी, वो सब जानती हैं इसके बारे में। जब हम छोटे थे तो यही हम लोगों को हमारी दादी नानी खिलाती थी कि पेट में दर्द हो, जैसे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, माइग्रेन का दर्द हो जाता है, तो ये जो प्लांट है ना, ये इतना बढ़िया है कि सबके घर में होना चाहिए। ये इसको चटनी के रूप में खा सकते हैं, जैसे हम धनिए की चटनी बनाते हैं ना, तो इस प्लांट की जो पत्ते हैं उनको ऐसे तोड़ के और धनिए में मिक्स करके बना लें, या इनकी अलग से चटनी बना लें, नमक मिर्च डाल के, और कुछ भी मत इसमें डाल लें। सिल पे पीस के इसकी चटनी, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है जो सिलबट्टे से हम बनाते हैं। आजकल तो मिक्सी में बना लेते हैं, लेकिन अगर किसी के पास सिलबट्टा हो उस पर इसकी चटनी बनाएं मिर्च डाल के, इतनी टेस्टी होती है ना। और जिन लोगों के जैसे गैस की प्रॉब्लम होती है, जिनको खाना हजम नहीं होता, उन लोगों के लिए इतना बढ़िया ये प्लांट है। और मैं अपने घर में इसको रेगुलर यूज करती हूँ। मेरे गार्डन में ये प्लांट कितने तैयार हो जाते हैं। ये जो बीज है ना, जैसे तुलसी के हैं, जैसे बीज होते हैं तुलसी के, उसी तरीके के हैं ये। देखिए इसमें हल्की हल्की फ्लावरिंग भी हो रही है। अब इसके बीज पकेंगे, ये गिरेंगे, अपने आप किसी ना किसी गमले में तैयार हो जाते हैं। और मैं इसके कम से कम 100-150 प्लांट बना के गिफ्ट कर चुकी हूँ लोगों को। जब इसके बारे में पता चलता है ना, जो लोग जानते हैं वो तो खुद ही इसके बारे में जान जाते हैं और मांग भी लेते हैं जिनके पास नहीं होता। और मैं खुद भी बताती हूँ लोगों को, हमारे इधर के बारे में सब जानते हैं। और आप देखना, इसका सर्च करके भी आप देखना इस प्लांट के बारे में, कितने इसके फ़ायदे हैं। मेडिसिनल वैल्यू इतनी है इसकी। माइग्रेन का दर्द हो, पेट का दर्द हो, तो उसमें ये खाते हैं रेगुलर। आप इसको अपने खाने में चटनी के रूप में यूज करिए। पराठे में डाल सकते हैं हम, धनिए की तरह हम जैसे आटे में मिला के बनाते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। और ये बीज सूखेगा तुलसी की तरह, फिर हम डाल देंगे, नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। और धूप में ये प्लांट रखें, अच्छे से ये फले फूलेगा। पानी बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत पड़ती है प्लांट की। काफ़ी पानी सोखता है, जैसे तुलसी जी पानी सोखती है ना खूब, ये प्लांट भी काफ़ी अच्छा पानी सोख जाता है। और इस प्लांट में कोई भी ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल मिट्टी में चलने वाला प्लांट होता है ये। और इस प्लांट को हम जैसे खाने में यूज करते हैं, चटनी बना के पत्ते इसके खाते हैं, सुबह खाली पेट इसके पत्ते खा लो, इतना बढ़िया आपको फ़ायदा मिलेगा ना। आप हफ्ता भर इसका रेगुलर यूज करके देखिए दोस्तों, आप खुद जान जाओगे कि इसके कितने फ़ायदे हैं। और जैसे ये जो प्लांट है ना, इसमें अगर खाद आपको डालनी है तो सिंपल गोबर की खाद डालिए, या फिर जो घर की चाय की पत्ती होती है ना, जो डेली यूज में हम चाय बनाते हैं, तो वो सूख जाती है, सुखा के उसको छान के सुखा लो और फिर वो डाल दो अच्छे से। उसकी जो मिठाई चीनी है ना, वो बिल्कुल उसमें से निकल जाए। और या फिर आप फ्रेश जो चाय होती की पत्ती होती है वो भी डाल सकते हैं। वैसे मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि मैं किचन का वेस्ट जो होता है उसका फर्टिलाइज़र जो बनाती हूँ ना, मैं शेयर किया हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, कि किचन के जो वेस्ट होता है, छिलके होते हैं, उनका मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ अपने प्लांट पे, तो वही मैं इसमें डाल देती हूँ। अलग से मुझे कुछ फर्टिलाइज़र इसके लिए तैयार करना नहीं होता, लेकिन इसमें मैं अलग से कोई खाद नहीं डालती जैसे, बिल्कुल भी। और सिंपल मिट्टी में भी ये आप देखोगे लग जाएगा, आपको खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और गमला, इसमें एक मीडियम साइज़ का गमला ले लें, छोटे में भी लग जाता है, बस फ़र्क होता है छोटे गमले में लगाएंगे तो आपका प्लांट छोटा रहेगा, बड़े गमले में लगाओगे तो प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और पानी इसमें गर्मी में तो दोनों टाइम देना होता है, और सर्दियों में तो एक टाइम पानी इसमें दे के चल जाता है। ज़्यादा ठंड होगी तो फिर जैसे दूसरे प्लांट में एक दिन छोड़ के वो पत्ते मुरझा जाते हैं, पता लग जाता है कि कब पानी डालना है। लेकिन इसके बेनिफिट इतने हैं ना दोस्तों, छोटे बच्चों के लिए तो ये, जैसे पेट दर्द, पेट के कीड़ा होता है ना, तो रामबाण होता है इसका पत्ता। आप बच्चों को खिला के देखिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। और बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में, इस प्लांट के बारे में, जैसे धनिए की तरह इसकी चटनी के रूप में इसको खाते हैं लोग। इसका पत्ता जो है ना, पानी में उबाल के वो पानी पी लो। जैसे तुलसी का पत्ता हम चाय में डालते हैं ना,
तो पानी उबाल के वो इसमें खाली पानी में इसको उबालो, गर्म पानी में, और वो पानी पी लो। जैसे आपको इजी लगे, पत्ते भी खा सकते हैं, पानी भी उबाल के पी सकते हैं, चटनी भी खा सकते हैं। इसको आप रेगुलर यूज करके देखिए। जिनको प्रॉब्लम नहीं भी है ना, वो भी इसको चटनी के रूप में आप इसको खा के देखिए, बना के आप खुद जान जाओगे। और फिर मुझे कमेंट में लिखकर बताना। और इसके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी, जैसे आप कमेंट करोगे इस हिसाब से जानकारी देती रहूँगी। अभी मैंने ये शिफ्ट किया था इसमें गमले में। पहले मैंने छोटे गमले में लगाया था, तो थोड़े से अब बड़े गमले में लगा दिया। और अब ये बीज इसके इतने तैयार हो जाएंगे तो अपने आप ही ये गिरते रहते हैं, तो दूसरे गमलों में भी इतने हो जाते हैं कि कई बार हमें निकालने पड़ते हैं। इतने हमारे जो प्लांट हैं वो तैयार हो जाते हैं। और इसका जो प्लांट है ना, एक सीजन में जैसे अब ये चलेगा, दूसरे नए प्लांट होंगे उसको तैयार कर लो। पुराने प्लांट में पत्ते थोड़े छोटे हो जाते हैं और नए प्लांट में बड़े रहते हैं, तो ये फ़र्क होता है। प्लांट इसका बहुत ज़्यादा पुराना प्लांट होता है ना, उसमें पत्ते छोटे हो जाते हैं। तो इसका यही करें कि जो नए प्लांट उगते हैं उसको आप रख लें। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि एक बार पहले अगर छोटे में या तो बड़े में शिफ्ट कर लो, और नहीं तो फिर साल में 6 महीने में आपके दूसरे प्लांट तैयार होते रहते हैं, तो ये पुराने ख़त्म होते हैं। हर मौसम में ये प्लांट आपके गार्डन में रहेगा। इसकी थोड़ी सी यही केयर होती है कि अगर आपको बीज चाहिए होते हैं ये, तो आप रोक लो, नहीं तो इसकी ऐसे कटिंग करते रहें। जब आपको ये पत्ते चाहिए ना, तो ऊपर से आप इसकी कटिंग करें। और एक पत्ता रोज़ बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, इसका बहुत फ़ायदा है। तो इसी तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए ये मैंने तोड़ लिए, इनके पत्ते निकाल दूँगी और ये बीज जो है ना इसी में मिला दूँगी मिट्टी में। इसका खाद भी बन जाता है। और इसको ज़्यादा खाद की में ज़रूरत होती नहीं, ज़्यादा मैं डालती नहीं, क्योंकि खाने में यूज करते हैं ना। और वैसे भी इस प्लांट में ना बिल्कुल खाद की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मिट्टी में बिल्कुल चल जाता है। ये अपना जो किचन वेस्ट होता है या चाय वाय की पत्ती होती है ना धो का, वही डालते रहें। और आप बताना कैसी लगी इस वीडियो ये आप, और कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं कुछ भी, मैं आपको उसी तरीके से फिर वीडियो में आगे बता दूंगी। और बहुत अच्छा प्लांट है ये, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। जब आप ऊपर आते हैं ना, छत पे मैं आती हूँ जहाँ भी रखा होता है ये, इतनी बढ़िया भीनी भीनी सी खुशबू इसमें आती है। और तुलसी की तरह यूज करते हैं इसको। तुलसी तो हम जैसे चाय वगैरह में पीते हैं, लेकिन इसको पानी में पका के काढ़े में हम पी सकते हैं। और पत्ते की जैसे मैंने बताया, चटनी में, पराठे में, या पत्ते खाली पत्ते चबा लो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। आप इसका यूज ज़रूर करके देखें दोस्तों।